दोस्तों महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। उसके बाद राज्य हस्तिनापुर राज्य की बागडोर युधिष्ठिर ने संभाल ली थी। युधिष्ठिर के साथ उनके चारों भाई बहुत प्रसन्नतापूर्वक रहते थे। उनके साथ गांधार, नरेश, धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती भी रहा करती थी। दोस्तों युधिष्ठिर सभी का बहुत सम्मान करते थे। युधिष्ठिर जब सुबह सो के उठते थे तो सबसे पहले धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती को प्रणाम करते थे। उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू करते थे। यही हाल नकुल, सहदेव, अर्जुन का भी था। लेकिन दोस्तों जो भीम थे उनका जो व्यवहार था वो बहुत ही अलग था। भीम को धृतराष्ट्र का साथ रहना नहीं लगता था। दोस्तों ये वीडियो उन विधवाओं पर आधारित है जिनका महाभारत के बाद क्या हुआ, इसको जानकारी आपको मिलेगी। आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों धृतराष्ट्र, कुंती, गांधारी और युधिष्ठिर सभी लोग एक साथ रहते थे। लेकिन जो भीम थे उनको उन साथ में रहना अच्छा नहीं लगता था। कभी कभी वो ऐसे शब्द बोल देते थे कि जो धृतराष्ट्र थे वो भड़क जाते थे। एक बार पता नहीं क्या भीम ने धृतराष्ट्र को कह दिया कि धृतराष्ट्र ने मन बना लिया कि अब वानप्रस्थ आश्रम में प्रस्थान कर जाना चाहिए। उन्होंने गांधारी से सलाह की कि अब हम लोग को वानप्रस्थ आश्रम की तरफ जाना चाहिए क्योंकि अवस्था हो चुकी है। एक दिन ऐसा आया कि दोनों लोग वानप्रस्थ आश्रम के लिए तैयार हो गए। जब धृतराष्ट्र गांधारी के साथ वानप्रस्थ आश्रम के लिए जा रहे थे, साथ में कुंती ने सोचा कि अब हमको भी इनके साथ हो लेना चाहिए क्योंकि हमारी भी अवस्था हो चुकी है। पता नहीं बच्चों के साथ आगे हम रह पाएँ या ना रह पाएँ। दोस्तों इस प्रकार उनके साथ संजय और विदुर भी हो लिए। इस प्रकार पांचों लोग धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती, संजय, विदुर ये सभी लोग वानप्रस्थ आश्रम के लिए चले गए। कुछ दिनों तक, साल भर लगभग उन्होंने खूब तपस्या की और धृतराष्ट्र काफ़ी जर्जर हो चुके थे, काफ़ी सूख गए थे क्योंकि उन्होंने बहुत तपस्या की थी। दोस्तों थोड़े समय बाद जब युधिष्ठिर को लगा कि हमें अपने परिजनों से मिलना चाहिए, उनको अपने परिजनों की चिंता हुई, तो उन्होंने मन बनाया कि हम वानप्रस्थ आश्रम में जा करके जहाँ पर हमारे परिजन रह रहे हैं उनसे मुलाकात करेंगे। दोस्तों जब युधिष्ठिर चले तो साथ में उनके सभी भाई साथ में चल दिए। वहाँ जब पहुँचे तो उन्होंने देखा धृतराष्ट्र तपस्या कर रहे हैं और काफ़ी जर्जर हो चुके हैं। तो उन्होंने सभी से पूछा कि विदुर कहाँ हैं। सभी ने कहा वो भी तपस्या ही कर रहे होंगे कहीं पे। दोस्तों जैसे ही युधिष्ठिर विदुर के पास जाने के लिए लपके, उधर से विदुर जी आ रहे थे। उन्होंने देखा कि कई लोग इकट्ठा हैं, इसलिए वो सोचा उन्होंने कि समय बर्बाद होगा, चल के तपस्या करते हैं। वो लौट लिए, लेकिन युधिष्ठिर उनकी तरफ लपके और इतने में ही जो विदुर की आत्मा थी वो युधिष्ठिर में समा गई। उतनी देर में वहाँ पे वेद व्यास जी आ गए। वेद व्यास जी ने कहा कि जो विदुर जी थे ये यमदूत थे और जो यमराज होते हैं उनका अवतार थे और इसीलिए इनकी जो आत्मा थी, युधिष्ठिर में भी उनका अंश था, तो दोनों की आत्माएं मिल गई हैं। इस प्रकार उनको यमलोक की प्राप्ति हो गई। अब जो और परिजन थे साथ में, उन्होंने बताया उनसे, तब वेद व्यास जी से ये कामना की कि हमको अपने परिजन देखना है। कुंती ने भी ये इच्छा जताई कि जो मृत हो चुके हैं उनके दर्शन करना चाहते हैं। तो वेद व्यास जी ने कहा हमारी अभी तक की जितनी तपस्या है मैं उस सारी तपस्या को लगा दूंगा और जितने भी हमारे परिजन हैं मैं उनको जिंदा करूंगा। इस प्रकार उन्होंने समय दिया कि रात में गंगा नदी के किनारे सभी लोग इकट्ठा हों और अपने परिजनों के दर्शन करें। जो विदुर जी थे वो तो जा ही चुके थे, साथ में जो वेद व्यास जी थे उन्होंने सबको इकट्ठा किया और रात में उन्होंने देखा कि कर्ण सहित जितने मृत योद्धा थे सब जिंदा हो गए।
यहाँ तक कि जो साथ में विधवाएं आई थीं, जो जिनके पति मर चुके थे या जिनके परिजन मर चुके थे, उनको उनकी बहुत याद आती थी। श्री वेद व्यास जी ने सभी को जिंदा कर दिया और कहा कि ये एक रात के लिए जिंदा हैं और आप इनसे मिल लीजिए। सभी ने उनके दर्शन किए। साथ में जब समय पूरा हो गया तो वेद व्यास जी ने कहा, जिन विधवाओं को लगता है कि उनको उनके परिजन के साथ जाना चाहिए, वो उनके बिना नहीं रह सकती हैं और उनको उनका मोह सता रहा है, क्योंकि काफ़ी साल हो चुके थे, लगभग 15 साल हो चुके थे और इतने समय के बाद भी अगर वो अपने परिजनों को भूल नहीं पा रही हैं, तो वे गंगा नदी में डुबकी लगा जाएं और जब उनकी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद वो साथ में अपने परिजनों के जा सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए। दोस्तों, उसमें जो कुछ लोग ऐसे थे, कुछ विधवाएं ऐसी थीं जो अपने पतियों को बहुत प्यार करती थीं, कुछ परिजन ऐसे थे जो अपने मृत परिजनों को बहुत चाहते थे। उन्होंने ऐसा ही किया जैसा वेद व्यास जी ने कहा और वो सभी गंगा जी में कूद गए और जैसे ही उनकी मृत्यु हुई और वो अपने परिजनों के साथ हो लिए। साथ में जो लोग बच गए थे वो वापस आ गए और इस प्रकार जो महाभारत के मृत पात्र थे वो 15 साल के बाद वेद व्यास जी की कृपा से, वेद व्यास जी की तपस्या से पुनः जीवित हो गए। दोस्तों, श्री वेद व्यास जी का बहुत बड़ा रोल था महाभारत में। महाभारत से के लेखन से लेकर के उन्होंने जो कुरुवंश था उसके लिए ऐसे ऐसे कार्य किए जो अपने आप में एक सराहनीय है और पहले से बिल्कुल ये सेट था कि किनको क्या क्या करना है। आखिर में उन्होंने ऐसा किया। दोस्तों, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल